शायद ये वीडियो थोड़ा लेक्चर जैसा लगे, भाषण जैसा लगे, अ, थोड़ा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशन वीडियो लगे, बहुत काम का लगे, बिल्कुल काम का ना लगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं आप पे छोड़ता हूँ। आज का टॉपिक ये है कि पावर ऑफ बिलीफ। तो वो आपको स्टॉक मार्केट में कैसे जिता सकता है। तो मैं कोई ऐसी बुक्स पढ़ के आपको नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मन की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड, ये नहीं। ये मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसी पहले बहुत बुक्स पढ़ी थी, बट मुझे प्रैक्टिकली इतना कभी भी लाइफ में फायदा नहीं हुआ। मेरा बुक्स पढ़ने का शौक है, अभी मैंने बदल दिया कि मैं कैसे बुक्स पढ़ता हूँ। मैं बिजनेस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ, हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ। बट मैंने एक चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस की मेरी लाइफ में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं लाइफ के कई बार एक्सपीरियंस शेयर क्यों करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बंदे मेरी ही जर्नी से अभी गुजर रहे हो, एक स्ट्रगल की जर्नी थी मेरी, तो उनको थोड़ी चीज़ काम आ जाए, और उसको मैं स्टॉक मार्केट से रिलेट करूंगा ताकि हमने ऑफ टॉपिक ना चले जाए। तो थोड़ा पेशेंस रखना, मेरे हर एक वीडियो में आपको पेशेंस चाहिए। अ, मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब भी आप मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो ऑलरेडी चैलेंजेस तो 10-15 चैलेंजेस ऐसे ही होती है हर सुबह। ठीक है, लोअर मिडिल क्लास में होते हैं तो 25 चैलेंज होती है। तो मैं तो एक्चुअली बहुत ही हम्बल लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। वहां पे स्टॉक मार्केट में बारे में सोचना मतलब तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, ऐसा होता है। सिर्फ सोचना ही बहुत बड़ा क्राइम होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बंदे स्टॉक मार्केट में क्यों सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैंने मेरी जर्नी में मैं काफ़ी सारे बंदों से मिला, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो बंदे सक्सेसफुल हो पाते हैं और जो बंदे अनसक्सेसफुल होते हैं, उसमें अगर देखने जाओ ना, तो 19-20 का ही फर्क होता है। मैं बता दूं आपको, कई बार जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक्चुअली ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होती है, कई बार पैसे भी ज़्यादा होते हैं, पर वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। पता नहीं ऐसा है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसा मैंने देखा हुआ है, बिजनेसेस में भी ऐसा मैंने देखा। जो बंदे सक्सेसफुल होते हैं ना, पता नहीं कि उसमें एक एक मेजर क्वालिटी होती है कि उनके अंदर एक कन्विक्शन होता है, एक बिलीफ होता है कि नहीं, ये लोग, मैं किसी भी तरह से ये फील्ड में सक्सेस हासिल कर लूंगा। जैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, मैं स्टॉक मार्केट से रूबरू हुआ बहुत यंग एज में। तो जिस तरह से स्टॉक मार्केट ने मुझे अट्रैक्ट किया, तो मेरे अंदर एक बिलीफ था कि नहीं, कहीं ना कहीं ये फील्ड ही मेरे लिए है। उसके बाद मैंने अलग अलग काफ़ी सारी जॉब की, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपके पास ऐसे फैमिली में से आ रहे हो कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, ये स्टॉक मार्केट ही है, पैसा बोले, आपको पैसे चाहिए होते हैं, ऐसे फैमिली से मैं आया होता हूँ, और आपके पास लर्निंग का टाइम कम होता है, आपके पास कैपिटल कम होती है। तो ये काफ़ी सारे रीज़न की वजह से मैंने अलग अलग जॉब्स की है। तो उस जॉब के दौरान मैंने सीखने की कोशिश की, जॉब के दौरान छोटे मोटे ट्रेड्स लेता था, पर एक बिलीफ होता है कि भले लाइफ कौन सी भी पटरी पे जा रही है, ये जो पटरी अभी जा रही है जॉब की, उसमें तो कम से कम नहीं रहना है। ठीक है, देखो, गोल ये नहीं होना चाहिए कि जॉब क्विट करना है, गोल ये होना चाहिए कि दूसरी फील्ड में माहिर हो जाओ तो अपने आप जॉब क्विट हो जाएगी। आज की जनरेशन वही, उनको ऐसा लगता है कि ऐप ऐप डाउन एक आधी ऐप डाउनलोड कर लो, इन्वेस्टमेंट हो गया, जॉब छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है। लाइफ आपको सक्सेस देने से पहले आपका बहुत टेस्ट करेगी सभी चीज़ें, और वो आपको पूरा मेल्ट कर देगी। होता है ना, आपको पूरा ऐसा माटी के घड़े की तरह आपको पहले टेस्ट करेगी सब कुछ। तो काफ़ी सारी हार्ड सिचुएशन से मैं गुजरा, और काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे पता था कि नहीं, मैं पैसे बना सकता हूँ, पर वही पैसों के लिए मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, फैमिली की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, पैसा कम था अच्छी तरह से ट्रेडिंग करने का। तो काफ़ी सारे इश्यूज थे उसमें, जो हर एक ट्रेडर फेस करता है। बट मैंने जब एक चीज़ पार कर ली और मैं अच्छे अच्छे ट्रेडर्स वगैरह को मिला, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अरे, ये बंदा कितना नॉर्मल है। पर वो बंदे को देखो, तो बंदे ने कभी गिव अप नहीं किया था।
और बंदा बिलीव करता था कि वो एक दिन आगे पहुंच जाएगा। उसके लिए उसको फैमिली से सुनना पड़े तो सुना, फ्रेंड से सुनना पड़े तो सुना, काफ़ी सारी गालियाँ पड़ी, सब कुछ हुआ, काफ़ी सारे बड़े बड़े लॉस किए। मैं आज तक कोई ऐसे अच्छे ट्रेडर से नहीं मिला जिसने लॉस नहीं किया। और मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, मैंने इतनी मिस्टेक्स की है कि वो मिस्टेक्स आप लोग भी नहीं करते होंगे, वो मिस्टेक एक बिगिनर भी नहीं करेगा। मैं मेरा मिस्टेक का लिस्ट देखो तो मैंने ऐसे ऐसी मिस्टेक्स की हुई है कि कुछ मिस्टेक को तो आप बोल सकते हो कि ये तो स्टूपिड चीज़ है, इतनी कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है। और वो वैसा काफ़ी सारों के साथ होता है, बट मैंने यही सीखा कि मैं मिस्टेक का पहाड़ बनाऊंगा ना तो भी मैं सीख पाऊंगा कि ये चीज़ नहीं करनी है तो दोबारा मत करो। दूसरी बार और मिस्टेक हुई, अब ये मत करो, अब ये मत करो, अब ये मत करो, अब ये मत करो। इसको मैं बोलता हूँ नेगेटिव नॉलेज। तब मैंने सीखा बिजनेस में भी नेगेटिव नॉलेज जरूरी होता है, क्या नहीं करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड दैट इज वाई आई ऑलवेज, मैं एकदम बाहर देता हूँ किस चीज़ पे एम्फोसिस देता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के, क्या नहीं करना। तो स्टॉक मार्केट ने मुझे अलग अलग लोगों से मिलवाया, स्टॉक मार्केट ने मुझे आईना दिखाया। मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट इज अ मिरर। स्टॉक मार्केट आपका कैरेक्टर दिखा देता है आपको कि आप कैसे बंदे हो। अगर आपको जांचना हो कभी कि आप कैसे बंदे हो तो आप स्टॉक मार्केट में आ जाओ, स्टॉक मार्केट आपको बता देगा कि आप कैसे बंदे हो। उस तरीके से ही वो आपको रिवॉर्ड देगा। पर जब भी बड़े बड़े सेटबैक हुए तो एक अंदर एक बिलीफ था, वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि यार गिव अप कर दो। शायद माइंड कई बार मान जाता था कि भाई गिव अप कर दो ये सब, बट एक अंदर, आत्मा के अंदर एक बिलीफ होता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। होता है कि नहीं नहीं, वो कंपास की तरह कि एरो डायरेक्शन अपना यही है। पता नहीं वो चीज़ काम कर गई, वो चीज़ ने मुझे जकड़ के रखा स्टॉक मार्केट की तरफ, और कहीं ना कहीं से सॉल्यूशंस मैं ढूंढता रहा। और उस टाइम पे मैं बोलूँ कि आइडियली मेरा कोच कोई भी नहीं है आज तक, क्योंकि मुझे ऐसे कोच मिले ही नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे इतनी यूट्यूब चैनल्स और इतने लोग, ऐसा तो है ही नहीं कुछ। ये अभी अभी पिछले कुछ साल में इतना पावरफुल हुआ है ये सब कुछ। तो मेरा कोच वही था, मिस्टेक्स, गालियाँ और लॉसेस, वही था। और टिके रहो मार्केट, जो भी हो। तो आजकल के लोग जब मुझे व्हाट्सअप्स करते हो, आप लोग जब ईमेल करते हो, तो मुझे कई बार वो कन्विक्शन नज़र नहीं आता, मुझे कंप्लेंट्स नज़र आती है कि मेरा इतना लॉस हो गया, आप ये सॉल्व करके दो, आप वो सॉल्व करके दो, ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है। तो आजकल का जो थॉट प्रोसेस हो गया, उसमें कई बार मेरे साथ ऐसे लोग व्हाट्सएप में पूरे इंडिया में से जुड़े हुए हैं जो 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, 2 साल से, क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे कॉल का इतना टाइम नहीं रहता, कॉल उठाते मेरे गला भी बैठ जाता है। तो अब व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहो तो रहते हैं कनेक्टेड। पर अगर 1 आध 2 महीने के बाद जो कन्वर्जेशन होता है, हाँ, हर रोज हर 1 2 दिन पे उनका क्वेश्चन आता है, मैं आंसर करता हूँ, तो मुझे उनकी थॉट प्रोसेस पता चलती। थॉट प्रोसेस से मुझे पता चल जाता है कि बंदे में बिलीफ पावर ही नहीं है। उनको स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा फील्ड लग रहा है जिसमें वास्ट पॉसिबिलिटीज हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो देखो तो मैं 5 लाख कमा लूंगा, ये वीडियो देखो तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बट जो कन्विक्शन के साथ कोई एक चीज को, अपने को कमिटमेंट देना होता है कोई फील्ड को, बाद में वो पैसा देगी, ऐसा मैं बहुत रेयर देखता हूँ आजकल। और इसलिए मुझे नफरत है कि लोग लोग है ना एप्स के चक्करों में पड़ते हैं, लोग ऐसे ऐसे वीडियोस के चक्करों में पड़ते हैं कि भाई 500 रुपये डालो 5 करोड़ आ जाएंगे, ये ना वो ना। वो यंग लोगों को सिर्फ मिसगाइड ही करेंगे। कन्विक्शन पावर, स्ट्रगल, यूट्यूब पे स्ट्रगल की चर्चा होनी चाहिए, लॉस की चर्चा होनी चाहिए, किसने कैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में लाइफ में सीखा, तो वो सब बातें आगे ले जाती है आपको। और मैं बोलता हूँ कि मिस्टेक्स करो, लॉस करो, बट समझदारी से होनी चाहिए मिस्टेक। कि नहीं, इंटेंशन अच्छा था पर मिस्टेक हुई और ये मिस्टेक मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो आपके पास काफ़ी सारी लिस्ट बन जाएगी कि आपको क्या नहीं करना है। अब जब बिलीफ सिस्टम की बात करूँ तो आई डोंट नो कि मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ कि आपके अंदर बिलीफ क्रिएट हो, ठीक है।
मुझे लगता है वो बहुत पर्सनल चीज़ है। मैं ऐसा मोटिवेशनल वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता हूँ कि नहीं रोज सुबह जल्दी उठने लगो तो आप लोग उठने लगोगे। मैं कुछ ऐसी पर्सनल बात करना चाहता था कि जिससे थोड़ी आपको एक अलग तरीके की इंसाइट मिले मेरे वीडियो से। और बिलीफ आई थिंक वेरी पर्सनल चीज़ है। शायद बिलीफ आ गया तो आ गया और नहीं आ गया तो नहीं आ गया, तो वो स्टॉक मार्केट की बात नहीं है। बंदे को रियल लाइफ कंटिन्यू करने में भी चैलेंजेस आती है, तो उसके लिए भी बिलीफ चाहिए। बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए भी कन्विक्शन होना चाहिए, बिलीफ चाहिए। उस पर तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट हाँ इस डायरेक्शन में आप सोचना शुरू कर सकते हो। और शायद जब चैलेंजेस आएगी तो थोड़ा बहुत मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी लोगों को भाषण और लेक्चर लग सकता है। आई डोंट नो कितने लोग जिसने वीडियो देखना चालू किया यहाँ तक पहुँचे भी होंगे। आजकल उतना पेशेंस नहीं होता, पर पहुँचे तो बहुत बहुत अच्छा है। मुझे कमेंट में बताते रहना कि कैसा लग रहा है, कैसे और टॉपिक्स, अच्छे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। और पैसा तो बनेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब चैनल को, वेबसाइट विजिट कर लेना, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत आपको फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।